Good morning, students. Today I am going to discuss about the most important theorem. The theorem is prove that root 2 is an irrational number and irrational number. ओके, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. दोनों को अगर मिला दे तो रियल नंबर हो जाएगा. तो इरेशनल नंबर में ये जो रूट 2 है इसको हम लोग प्रूव करेंगे. मतलब रूट p where p is a prime, where p is a prime number. ठीक है. Then you have to prove that root p is an irrational number. यही चीज हम लोग को प्रूव करना है. तो इसके लिए हम लोग एक थ्योरम को इसके पहले ध्यान रखेंगे. सिंपल उसको ध्यान रखना है कि ये भी थ्योरम ही है, लेकिन इसके पहले उस थ्योरम को जानने की आवश्यकता है. क्या है वो है इफ, या लेट कर लें, लेट p be a prime number, p be a prime number if p divides a square, p divides a square, then p divides a, p divides a, where a is positive number, where a is positive integer. ठीक है. इसको पहले हम लोग सिर्फ समझ लें और इसको बेस बना करके इसको हम लोग प्रूफ करें. ठीक है. अब यहां पर देखिए कि p भी है प्राइम नंबर, तो p तो प्राइम नंबर लेगा और इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर. ठीक है. तो अगर मान लीजिए कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर और a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर a इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25. ठीक है. अब क्या करता है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ लगा हुआ है, यानी कि हमको p इक्वल टू कितना लेना होगा, 5 लेना होगा. देन 25 बाई 5 तो डिवाइड हो गया. ये डिवाइड हो गया ना, डिवाइड हो गया. तो अब क्या है, अब a भी डिवाइड हो जाएगा p से, इसलिए a और यहां p कितना है 5, ये भी तो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना. तो आपको बस इतना ही समझना है कि यदि p कोई प्राइम नंबर हो और p यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा. बस यही चीज आपको समझना है और इसी चीज को वहां पे क्या करना है, मेंशन करना है. ठीक है. क्योंकि यहां आप देख रहे हैं यहां तो क्लियर है ना, यहां पे क्लियर है. तो इस चीज को हम लोग यहां पे यूज करेंगे. तो ये हमारे समझने की बात है. क्योंकि a स्क्वायर अगर 25, कोई भी प्राइम नंबर आप लीजिएगा, a तो हम क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. a स्क्वायर अगर मान लीजिए कि आप अगर 49 लेते हैं तो a इक्वल टू 7 होगा. तो p क्या लेंगे, p 5 तो नहीं ना लेंगे, इसलिए 5 नहीं लेंगे कि यहां पर कहता है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 49 के लिए हमको क्या लेना होगा, 7 लेना होगा. तभी ना हम
49/7 करेंगे। तो जब 49 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए 7 यानी a का वैल्यू, तो 7 भी डिवाइड होगा। तो इस चीज की चर्चा उसमें हम लोग करेंगे। अब आइए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, इसके प्रूफ को हम लोग लेते हैं। ये जरूरी था इसके पहले समझाना, है ना। तो यहां पर देखिए कि इसके प्रूफ को देखिए हम लोग लें, ठीक है। अब देखिए लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर कहता है प्रूफ करने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर √2 अगर एक रेशनल नंबर है तो इसलिए √2 को रेशनल नंबर हम लोग यहां पर a/b के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की क्या परिभाषा है कि a/b के जहां पर a इंटीजर है और b, लेकिन a और b यहां पर जो हम लोग लेते हैं वो को प्राइम लेते हैं। को प्राइम कहने का मतलब क्या है कि a और b का एक ही फैक्टर है 1, ठीक है ना। a और b इसमें 1 इज, यहां लिख देंगे 1 इज ओनली 1 कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, ठीक है। 1 is only 1 कॉमन फैक्टर ऑफ A and B। तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हो गया। नहीं, जैसे मान लो कि 5/7 अगर लेते हो तो 5/7 में दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी फॉर्मेट में ले रहे हैं, ना कि हम लोग 10/14 के फॉर्मेट में ले रहे हैं। नहीं, 10/14 के फॉर्मेट में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर 1 के अलावा 5 भी होगा और 1 के अलावा 7 भी होगा। तो इस फॉर्मेट में हम लोग a/b को नहीं ले रहे हैं। a/b को हम लोग किस फॉर्मेट में ले रहे हैं, 5/7 के फॉर्मेट में ले रहे हैं, क्योंकि 1 5 का भी कॉमन फैक्टर है और 1 7 का भी कॉमन फैक्टर है। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है कि 1 इज ओनली 1 कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, ठीक है, यानी एक से ज्यादा नहीं है, ठीक। और भी तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर ये हो गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, देन क्या हो जाएगा, √2 का अगर स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, और a/b का स्क्वायर करिएगा तो ये दिस इंप्लाई ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाई 2 इज इक्वल टू a²/b², ठीक है। दिस इंप्लाई 2b² इज इक्वल टू a², ठीक। अब यहां पे पहुंचने के बाद एक बात तो आप ध्यान दीजिए कि 2b² ये ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तभी ना 2 यहां पे कॉमन निकला है ना। यानी कि a² का फैक्टर a² किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना। a² किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी b² इज इक्वल टू a²/2। 2b² 2 से डिविजिबल है, ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि 10 है तो 2 into 5, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 2 से डिविजिबल है ना। उसी तरह से ये नंबर जो 2b² होगा ये 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a² भी यहां पे a² भी
2 से डिविजिबल है, तो here we see that a square is divisible by 2. A square is divisible by 2. क्लियर है? अब देखिए कि a पॉजिटिव इंटीजर है और 2 प्राइम नंबर है, इसका मतलब कि a किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना? हेंस यहां पर लिख देंगे, हेंस a is also divisible by 2. a is also divisible by 2. divisible by 2. ठीक है? a is also divisible by 2 और इसको मान लेंगे क्या? इक्वेशन नंबर 1. ठीक है बच्चों? अब इधर हटाया जाए ऊपर वाला, यहां हटाया जाए इसको. अब इसको हटाने के बाद देखिए, अब यहां पर नाउ, ठीक है, a डिविजिबल है ना 2 से, इसलिए a इक्वल टू, नाउ पुट a इज इक्वल टू 2c. अब a इक्वल टू 2c यहां पर रखिए, इसलिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर अगर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर बाई 2. यहां से ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2c स्क्वायर. क्लियर है? अब देखिए यहां पर कि 2c स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब कि b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब कि b भी 2 से डिविजिबल होगा. सेम ये कंडीशन जो यहां पे आया था वही कंडीशन यहां पर आया. ठीक है? तो हेंस आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं, नहीं, 2c स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए b स्क्वायर भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, हो जाएगा 2 से डिविजिबल. और जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो b भी 2 से डिविजिबल होगा. हेंस b is also divisible by 2, also divisible by 2. ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए इक्वेशन a जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम लोग लेकर के चले थे क्या कि a किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा और b भी केवल 1 से डिवाइड होगा. ठीक है ना? यानी कि 1 ही उसका कॉमन फैक्टर था ना. लेकिन फ्रॉम 1 and 2 we see that 2 is also a factor of a and b. तो यहां पर लिखना होगा from 1 and 2 we see that 2 is also common factor of a and b. ठीक है? मतलब 2 किसका हो गया? कॉमन फैक्टर a और b का हो गया. यानी कि हम तो मान करके क्या चले थे कि एक ही उसका कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहां तो ये निकल गया. ठीक है? ये 10 इट इज ए कंट्राडिक्शन. नहीं, बस इट इज ए कंट्राडिक्शन. ये कंट्राडिक्शन हो गया ना.
लेके चले थे कुछ और आ गया हमको कुछ। तो ये क्यों आया? इसलिए कि हम लोग जो मान के चले थे वही गलत है। ठीक है, thus it is a contradiction, hence our supposition is wrong. Hence our supposition is wrong. ठीक है, हम लोग का मानना ही गलत था। ठीक है, कंट्राडिक्शन समझ रहे हैं ना? लेके चले थे कुछ और मिल गया कुछ। लेके चले कि इसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1, लेकिन 1 के अलावा यहाँ पे 2 भी हम लोगों को मिल गया नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए? Hence our supposition is wrong, therefore √2 is an irrational number. इरेशनल नंबर नहीं, ऐसे कर दे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जब भी आपको प्रूफ आए √2, √3, √5, √7, तो आप यही मेथड अपनाएंगे। ठीक है, और आपको इसमें से एक आना ही आना है, √2, √3, √5 और √7 में से। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हुआ। हमको लग रहा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा अपलोड करेंगे। आप इजी लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।